हेलो एवरीवन, आज की क्लास में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के एमसीक्यूज़ करते हैं और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एमसीक्यू के पार्ट फर्स्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अर्धचालक पदार्थ है? ए में तांबा, बी में प्लास्टिक, सी में जर्मेनियम और डी में पीतल। तो इसका सही उत्तर है सी, जर्मेनियम। क्वेश्चन नंबर 2, अर्धचालकों की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। ए में है 1, बी में 3, सी में 18 और डी में 4। तो जो अर्धचालक होते हैं उसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, 4। क्वेश्चन नंबर 3, सक्रिय घटक कौन से होते हैं? ऑप्शन ए में दे रखा है इंडक्टर, बी में रजिस्टर, सी में कैपेसिटर और डी में ट्रांजिस्टर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डी, ट्रांजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 4, निष्क्रिय घटक कौन से हैं? ए में ट्रांजिस्टर, बी में है डायोड, सी में डाइक और डी में है आपका इंडक्टर। तो निष्क्रिय घटक कौन से होते हैं? इसमें इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी, इंडक्टर। इसका सही उत्तर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 5, प्राकृतिक रूप से प्राप्त शुद्ध जर्मेनियम एवं सिलिकॉन पदार्थ को कहते हैं। ए में है चालक पदार्थ, बी में इंट्रिंसिक पदार्थ, सी होता है उसमें लिखा है ऑप्शन एक्सट्रिंसिक पदार्थ और डी ऑप्शन आपको दे रखा है विद्युत रोधी पदार्थ। तो जो जर्मेनियम और सिलिकॉन अर्धचालक प्रकृति से शुद्ध अवस्था में प्राप्त होते हैं उसे इंट्रिंसिक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? इंट्रिंसिक पदार्थ, या उसे नेज अर्धचालक भी कहते हैं। इसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, जिन ट्रांजिस्टर में विद्युत धारा का चालन केवल एक प्रकार के आवेश वाहकों के द्वारा संपन्न होता है वह कहलाता है। ए ऑप्शन बाईपोलर ट्रांजिस्टर, बी में यूनिपोलर ट्रांजिस्टर, सी में पोलर ट्रांजिस्टर और डी ऑप्शन दे रखा है आपको उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होता है कि वह ट्रांजिस्टर जिसमें विद्युत धारा का चालन केवल आवेशवाहक जो होता है वह एक प्रकार के आवेशवाहकों के द्वारा होता है, उसे यूनिपोलर ट्रांजिस्टर कहते हैं। वो होल्स भी हो सकता है या मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, इंडियम कौन सा संयोजी तत्व है? ए में दे रखा है आपको पंच संयोजी, बी में दिया हुआ है चतुसंयोजी, सी ऑप्शन दिया हुआ है आपको त्रिसंयोजी और डी में दे रखा है सभी। तो इंडियम कौन सा होता है? त्रिसंयोजी तत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 8, एन प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक वाहक होते हैं। यानी जो एन प्रकार के अर्धचालक होते हैं उनमें सबसे अधिक बहुलता किसकी होती है? तो एन में किसकी होती है? हमेशा ऑप्शन के हिसाब से इसमें दे रखा है बी, इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 9, किसी अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को कहते हैं। तो कोई भी अर्धचालक होता है, चाहे वह जर्मेनियम हो या सिलिकॉन, उसमें अपन अशुद्धि मिलाते हैं जिससे उसकी क्या हो जाती है? चालकता बढ़ जाती है। और अशुद्धि मिलाने की क्रिया को क्या बोलते हैं अपन? डोपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डोपिंग। अगला क्वेश्चन नंबर 10, अर्ध तरंग दिष्टकारी में डायोड की संख्या होती है। अर्ध तरंग दिष्टकारी का मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर। जो हाफ वेव रेक्टिफायर होगा उसमें डायोड्स की संख्या कितनी होती है? तो हाफ वेव के अंदर हमेशा डायोड की संख्या 1 होती है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है आपको 1, बी ऑप्शन में दिया हुआ है 2, सी ऑप्शन में दिया हुआ है 3 और डी ऑप्शन में दे रखा है आपको 6। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, 1 होता है। अगला क्वेश्चन, जर्मेनियम डायोड का
बैरियर पोटेंशियल होता है? ए ऑप्शन में दिया हुआ आपको 0.6 वोल्ट, बी में दिया हुआ है 0.5 वोल्ट, सी में दिया हुआ है 0.3 वोल्ट और डी ऑप्शन दे रखा है सभी। तो जर्मेनियम का हमेशा बैरियर पोटेंशियल होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी 0.3 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 12, ब्रिज रेक्टिफायर में डायोड की संख्या होती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी में 3 और ऑप्शन डी आपको दे रखा है 2। तो हमेशा ब्रिज रेक्टिफायर होता है उसमें डायोड की संख्या 4 होती है। तो इस हिसाब से आपका उत्तर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, एन पी प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। पहले आपके आया था एन प्रकार के अर्धचालकों में आवेशवाहक, अब क्वेश्चन है आपका पी प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं उसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या होते हैं? तो इसमें ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन, बी में दिया हुआ है प्रोटॉन, सी में दिया हुआ है न्यूट्रॉन और डी में दिया हुआ है आपके होल्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, होल। यानी पी प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं उसमें जो अधिकतम बहुलता किसकी होती है? होल्स की होती है। अगला क्वेश्चन, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने में किस डोपिंग का उपयोग किया जाता है? यानी जो पी प्रकार का सेमीकंडक्टर होगा उसको बनाने में किस डोपिंग सामग्री का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए में दिया हुआ है बोरॉन, ऑप्शन बी आर्सेनिक, सी में दे रखा है एंटीमनी और डी में दिया हुआ है फास्फोरस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, बोरॉन। क्वेश्चन नंबर 15, अर्धचालकों में परस्पर बद्ध होते हैं। ए में दिया हुआ है आयनिक बंध के द्वारा, बी में दिया हुआ है सहसंयोजी बंध के द्वारा और सी ऑप्शन दे रखा है धात्विक बंध के द्वारा और डी आपको दे रखा है उपरोक्त सभी। तो अर्धचालक होते हैं उसमें जो बंध होते हैं वो कौन सा होता है? सहसंयोजी बंध के द्वारा आपस में वह बंधे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, रेक्टिफायर यानी दिष्टकारी का क्या कार्य होता है? तो दिष्टकारी हमेशा एसी को डीसी में बदलता है। तो रेक्टिफायर का कार्य क्या हो जाएगा? एसी को डीसी में बदलना। क्वेश्चन नंबर 17, डायोड एक डिवाइस होता है। यानी डायोड एक कैसी युक्ति होती है? डिवाइस का मतलब युक्ति। तो डायोड हमेशा एक डायोड एक यूनि डायरेक्शनल डिवाइस होती है, यानी एक दिशीय युक्ति होती है। यानी उसमें विद्युत धारा का जो चालन होता है वो हमेशा फॉरवर्ड बायस में होता है, इस कारण से इसे यूनि डायरेक्शनल डिवाइस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर में बेस यानी उसका आधार होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है पी पदार्थ, ऑप्शन बी में दिया हुआ है एन पदार्थ, ऑप्शन सी में पी और एन में से कोई नहीं और डी दे रखा है आपको दोनों का मतलब ए और बी। तो हमेशा एक पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा उसमें जो बेस होता है वो हमेशा एन पदार्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 19, ट्रांजिस्टर का वह भाग जो अधिक जगह घेरता है या जिसकी चौड़ाई होती है वह अधिक होती है या अधिक स्थान घेरता है वह कौन सा भाग होता है? ए ऑप्शन में आपको दे रखा है इमीटर, बी में दिया हुआ है आपको बेस, सी में दिया हुआ है आपके कलेक्टर यानी संग्राहक और डी में उपरोक्त सभी। तो ट्रांजिस्टर में हमेशा जो कलेक्टर वाला भाग होता है वह अधिक स्थान घेरता है या उसकी चौड़ाई होती है वह अधिक होती है साइज के अनुसार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, कलेक्टर या संग्राहक। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ट्रांजिस्टर का वह स्थान जहां सबसे अधिक कंडक्टिविटी होती है वह होता है, कंडक्टिविटी का मतलब चालकता, और चालकता कैसे बढ़ेगी? जिसमें अपन सबसे ज़्यादा उसमें अशुद्धि को मिलाते हैं। तो सबसे अधिक कंडक्टिविटी किस स्थान में अधिक होती है?
तो इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है ए में बेस, बी में दिया हुआ है इमीटर, सी में दिया हुआ है आपका कलेक्टर और डी में दिया हुआ है उपरोक्त सभी। तो कंडक्टिविटी हमेशा इमीटर की सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि ट्रांजिस्टर के 3 सिरे होते हैं, एक होता है इमीटर, एक होता है बेस और तीसरा होता है कलेक्टर। जो साइज में सबसे ज़्यादा होगा उसे कलेक्टर बोलेंगे और जिसकी कंडक्टिविटी सबसे अधिक होती है उसे अपन बोलते हैं इमीटर, और जो बेस होता है उसको सबसे कम चौड़ाई में और बहुत अत्यधिक पतला बनाया जाता है। तो आज के बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के 20 क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ के थे जो मैंने आपको सॉल्व कराए हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।